अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हमारी इवनिंग रूटीन। तो आज उस्मान का ऑफ़ है और अभी ना आटा हम रीफ़िल कर रहे हैं कंटेनर में। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ कि मैं ये आटा बहुत टाइम के बाद लेकर आई हूँ। अच्छा, ये वाला आटा ना थोड़ा-सा कंपैरेटिवली कॉस्टली होता है। पहले मैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, फिर ये मुझे मिलना बंद हो गया, शॉर्ट हो गया था। तो मैंने दूसरे आटे पे स्विच कर लिया था, तो अब वो नहीं मिल रहा था, तो शुक्र है कि अब ये मिल गया। तो मैं साथ-साथ इसलिए बताती हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स मुझे यूके से भी देखते हैं और सम टाइम पूछते हैं, तो इसलिए मैं बता देती हूँ। तो ख़ैर हमने आटा रीफ़िल कर लिया और अभी मैं आटा गूँध रही हूँ। नाश्ता हमने कर लिया था, लेकिन रात के लिए मैंने सोचा मैं अभी से जो है ना आटा गूँध के और मैं रख दूँ। ये दही मैंने आपको कल के व्लॉग में दिखाया था कि मैं दही बनने के लिए अभी रख दूँगी, तो ये दही भी बन गया और अभी ये मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो ख़ैर आटा इसमें अभी बहुत जल्दी गूँधा जाएगा। अच्छा, इसके बारे में ये जो मेरा स्टैंड मिक्सर है, मुझे क्वेश्चन आए थे, तो ये मैंने अमेज़न से लिया था। अभी उस्मान ने बाहर जाना है और मैं स्टीम आयरन से उनकी शर्ट प्रेस कर रही हूँ। अच्छा, मुझे कल भी मेरी एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि आप जो है ना वो कौन-सा सर्फ़ यूज़ करती हैं। एक्चुअली सर्फ़ तो मैं ले आती हूँ, यूज़ करती हूँ, लेकिन कुछ कपड़ों पे आप देख सकते हैं इस तरह से निशान रह जाते हैं। मैं चाहे थोड़ी देर वाला फ़ास्ट वाला जो होता है ना वो ऑप्शन यूज़ करूँ या दूसरा वाला यूज़ करूँ, लेकिन कुछ कपड़ों पे इस तरह सर्फ़ के निशान रह जाते हैं। तो वैसे तो मेरे पास पॉड्स भी हैं, लेकिन मैं अब सोच रही थी कि मैं लिक्विड भी लेकर आऊँ, कुछ कपड़ों के लिए मैं लिक्विड यूज़ करूँ। तो ख़ैर अभी उन्होंने बाहर जाना था, मौसम माशाल्लाह से आज बहुत ही अच्छा हुआ हुआ था और यहाँ पे अब फ़ील होने लग गया है जैसे कि सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हों। धूप निकलती है तो अच्छा लगता है, बहुत ही प्लेज़ेंट सा वेदर होता है, लेकिन यहाँ पे तो बारिशें ही बारिशें हो रही होती हैं। तो अभी आप मौसम भी इस व्लॉग में देखें कि मौसम जो है ना वो ऐसा अभी हो रहा था कि बारिश स्टार्ट हो जाएगी। इवन कि मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी भी पीछे जो है ना मुझे आवाज़ आ रही है बारिश की, बारिश हो रही है। उस्मान चले गए और जब तक वो आएँगे तो मैंने सोचा कि मैं सारे बर्तन जो है वो समेट लेती हूँ, किचन समेट लेती हूँ। बर्तन जो ड्राई हो जाते हैं तो उनको मैं अभी रख दूँगी उनकी जगह पे और फिर उसके बाद जो थोड़े बहुत अभी नाश्ते के बर्तन हैं वो मैं वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पे जितनी भी प्लेट्स थी, बाउल्स थे, जो भी चीज़ें थी ना वो मैं रख रही थी और ये सारे काम करने के बाद जो है ना फिर मैं सोच रही थी कि उस्मान अभी वापस आएँगे तो मैं कोई अच्छी-सी चीज़ बनाती हूँ, तो हम लोग चाय के साथ एन्जॉय करेंगे। जितने बर्तन पहले मैंने वॉश किए थे और वो ड्राई हो गए थे, वो सारे मैंने रख दिए हैं और उसके बाद अब मैं यहाँ पे जो बर्तन नाश्ते के थे, थोड़े बहुत जो अभी गंदे हुए थे ना, वो मैं सारे वॉश कर लूँगी। अच्छा, बर्तन जो है वो मैं वॉश करने से पहले ये जगह सारी क्लीन करती हूँ, क्योंकि वॉश करके मैं यहाँ पे रखती हूँ, फिर ज़रा-सा पानी निकल जाता है ना, फिर उसके बाद मैं इसकी जो बास्केट है, इसमें मैं रख देती हूँ। तो उस्मान मेरे लिए लेकर आए थे बड़ी वाली जो बास्केट होती है ना, जो थोड़ी-सी इससे बड़ी होती है और डबल वाली होती है। तो वो यहाँ पे नहीं आती है क्योंकि कैबिनेट का और आपने ये देखा है ये जो स्लैब है, शेल्फ़ सा है, इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आता। तो इसलिए मेरे पास ज़्यादा मार्जिन नहीं होता, तो मैं बर्तन वॉश करके यहाँ पे रखती हूँ। थोड़ा-सा पानी निकल जाता है, फिर मैं बास्केट में रख देती हूँ। मौसम जब अच्छा होता है ना तो आपका मूड भी अच्छा हो जाता है। तो उस्मान जैसे ही घर से बाहर निकले तो बारिश स्टार्ट हो गई। अम्ब्रेला लेकर वो नहीं गए थे, लेकिन ये है कि काफ़ी देर वो वेट करते रहे थे। उन्होंने गाड़ी भी आज पिक करनी थी। कल के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि वो हमने दी थी। थोड़ी-सी उससे आवाज़ आ रही थी तो वो हमने दे दी थी रात को शाम के टाइम, तो अभी वही वो लेने के लिए गए हैं और उनके अपने भी 1-2 काम थे। तो जैसे ही वो निकले थोड़ी देर के बाद बारिश भी स्टार्ट हो गई। तो मैं तो ख़ैर अभी यहाँ पे काम कर रही थी, लेकिन आवाज़ आ रही होती है अंदर, जितने भी आपकी विंडोज़, डोर्स बंद हो, लेकिन फिर भी आवाज़ आ रही होती है।
तो आप देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी बारिश हो रही है बाहर। अच्छा जी, ये कवर्स मैंने लिए थे पाकिस्तान में ही, दराज़ से शायद मैंने मँगवाए थे। तो यहाँ पे इनको भी मैं वॉश करके रख रही हूँ, ये बहुत यूज़ में आते हैं। और मैं कल भी मुझे मेरी एक सिस्टर का कमेंट आया था कि दराज़ का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। मैंने कभी भी पेड प्रमोशन नहीं की, मैं हमेशा जो भी चीज़ मँगवाती हूँ बिल्कुल ऑनेस्ट आपको बताती हूँ। तो ये मैंने पाकिस्तान में लिए थे दराज़ से, और ये यहाँ पे कोई भी आपके पास ऐसी चीज़ होती है ना, जो कि बाउल हो या कुछ भी हो, प्लेट हो, तो उसके ऊपर आराम से आप इसको कवर करके रख सकते हैं। जब तक मैंने सारे काम कंप्लीट किए तो इतनी देर में उस्मान भी वापस आ गए और यहाँ पे वैक्यूम जो है ना वो लगाने लगे थे। यहाँ पे ना आके मेरा तो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो वैक्यूम में बाल जो है ना वो अक्सर फंस जाते हैं, तो मैं हमेशा खुद ही क्लीन करती हूँ। तो आज मैं काम कर रही थी तो वो ये काम करने लगे हैं। तो मैं आ गई किचन में, मैंने कहा चाय के साथ जो है ना मज़ेदार सा कुछ बनाते हैं। पहले मेरा दिल चाह रहा था पकोड़े बनाती हूँ या ऐसी कुछ चीज़, फिर मैंने कहा नहीं, मैं पकोड़े नहीं बनाती, मैं कुछ और बनाती हूँ। अभी मैं पाकिस्तान से वापस आई हूँ तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। अगर आपने मेरे व्लॉग्स देखे हों तो मैंने वो कुछ चेक भी करनी थी, तो मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं कि मैं एक ही बैटर बनाती हूँ केक का, और उससे मैं 2-3 टाइप्स के केक बना लेती हूँ। तो अभी मैं आपको साथ-साथ दिखाऊँगी, व्लॉग आप पूरा देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक भी कीजिएगा, साथ-साथ मैं आपको रेसिपी भी देती जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्स लिए हैं और इनको मैं बीट कर लूँगी। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप सिंपल जो है ना वो इसको, जो आपके पास जूसर होता है या कोई भी ब्लेंडर है, हाथ के साथ विस्क के साथ भी आप कर सकते हैं। तो मैं तो ख़ैर इससे करती हूँ, इससे बहुत आसानी हो जाती है। तो अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे अंडों को बीट कर लिया। अब उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप ऑयल। मैं जो आपके साथ क्वांटिटी शेयर कर रही हूँ, आप इससे बड़ा केक भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं 2-3 टाइप्स के बनाऊँगी, तो वो भी आपको आइडिया मिल जाएगा। आप अपने घर में भी बना सकते हैं, बच्चों के लिए बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि घर में बनी हुई चीज़, आपको पता है कि एक तो अच्छी होती है, साफ़-सुथरी होती है, और दूसरा आपको इकोनॉमिकल भी पड़ती है, तो आपके लिए ये बड़ी अच्छी रहती है। 2 अंडे लेके मैंने बीट कर लिया और उसके बाद फिर मैंने इसमें आधा कप ऑयल का डाला, और अब इसमें मैं 1 कप जो है ना चीनी डाल रही हूँ। अच्छा, चीनी आप पाकिस्तान में ज़रा मोटी होती है, अगर आप मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं, बाकी जगहों का मुझे आइडिया नहीं है, तो आप पीस लें। तो मैंने यहाँ पे लिया सिंपल चीनी, यहाँ पे चीनी बहुत बारीक होती है, जैसे नमक होता है ना उस तरह की होती है। तो अगर आप यहाँ पे बनाते हैं तो आपको फिर पीसने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1.5 कप मैदा, 1 कप और हाफ़ कप आप कर लें मैदे का, और उसमें मैंने 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और बिल्कुल 1 चुटकी या 1/4 टीस्पून जो है ना बेकिंग पाउडर का डाल के इन सबको मैं छान लूँगी। आप 2-3 बार इसको छान लें, और बेकिंग सोडा जो है ना वो ऑप्शनल है, लेकिन मैं थोड़ा-सा डाल देती हूँ, उससे केक बहुत अच्छा बनता है। लेकिन बिल्कुल 1 चुटकी जितना डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। तो बस इन सारी चीज़ों को यहाँ पे मैं छान रही हूँ। जब भी आप केक बनाते हैं कोशिश करें कि आप ज़रूर मैदे को 2-3 बार छान लें, बहुत ही अच्छा रहता है, इससे आपका केक बहुत अच्छा बनता है। और मैंने आधा कप दूध भी ले लिया है। तो बेकिंग जो है ना वो आपको बहुत ही रिलैक्स कर देती है, आपका माइंड रिलैक्स कर देती है, आप बहुत एन्जॉय करते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंसान बना-बना के आखिरकार सीख ही जाता है, मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। मैंने जो बैटर बनाया था ना, इसमें मैंने डाल दिया 1 टीस्पून वेनिला एसेंस का, और थोड़ा-सा मैं इसमें ज़र्दे वाला जो फूड कलर होता है ना, ऑरेंज कलर जो होता है या येलो कलर आप डालें, बहुत ही थोड़ा-सा। तो वो भी आपकी मर्ज़ी, आप ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं तो डालें,
नहीं डालना चाहते वैसे भी बहुत अच्छा बन जाता है, बस आँखों को ज़रा देखने में अच्छा लगता है तो इसलिए मैं सम टाइम डाल देती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं थोड़ा-थोड़ा करके मैदा और जो दूध है ना, हाफ़ कप मैंने लिया था, तो इनको आप देखें इस तरह 1-1, 2-2 टेबलस्पून करके डालती जा रही हूँ। और ये मैंने वीडियो फ़ास्ट की हुई है, आपने बहुत हल्के हाथ से फ़ोल्ड करना है ताकि जो मिक्सचर आपने बनाया था ना वो बहुत ज़्यादा बैठे नहीं। तो बस यही छोटी-छोटी टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं जो बेकिंग में काम आती हैं। तो यहाँ पे वीडियो मैंने फ़ास्ट की हुई है, मैं ज़्यादा बीटर नहीं चला रही, बस इसको मैं सिंपल मिक्स कर रही हूँ। या आप स्पैचुला ले लें और आप इसको फ़ोल्ड कर लें। बहुत ही हल्का-हल्का मैंने बीटर चलाया, बाकी हाथ से मैंने इसको मिक्स किया है। यहाँ पे मुझे लगा था कि थोड़ा-सा दूध जो है ना मैं और डाल लूँ, थोड़ा-सा मुझे गाढ़ा लग रहा था, तो ये देखें, ये फ़ाइनल इसकी मैंने कंसिस्टेंसी रखी है, इतनी ही मैंने रखी है। और चीनी इतनी बारीक थी कि जब बीट करते हैं तो थोड़ी-सी हीट भी ज़ाहिर है वो जनरेट होती है। तो यहाँ वाली चीनी की स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, सारी चीनी की बात नहीं कर रही हूँ, तो वैसे ही जो है ना वो मिक्स हो जाती है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि मैं कुछ चीज़ें पाकिस्तान से लेकर आई थी, तो उसमें ये वाला पैन भी था। ये बहुत ही अच्छे साइज़ में पैन है, आप छोटा केक इसमें आराम से बना सकते हैं। तो ये मैंने यूज़ करना था, ये जो है ना मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने नया लिया था, फिर मैंने रख लिया था, फिर मैं जो है ना वो यूज़ नहीं कर सकी थी। तो अभी जब मैं आई हूँ तो ये मैं लेकर आई हूँ, तो मैंने कहा चलो इसमें मैं बना के देखती हूँ, इसको यूज़ भी कर लूँगी। और आपको पता है नई चीज़ कोई आती है ना, कोई भी घर में आती है तो उसको यूज़ करने के लिए इंसान बहुत एक्साइटेड होता है। तो इसमें मैंने जो है ना वो बटर पेपर लगा दें, उसके बाद हल्का-सा आप इसमें ऑयल लगा दें। अच्छा, बटर पेपर ना हो, आप वैसे भी ऑयल लगा के हल्का-सा मैदा लगा दें और आप इसमें जो है ना ये मिक्सचर जो बैटर बनाया है वो डाल दें। जब भी आप कोई भी केक बनाएँ ना, तो आप कोशिश करें जो पैन होता है उसको बिल्कुल ही फुल ना करें, क्योंकि आपको पता है कि हमने इसमें बेकिंग पाउडर भी डाला है, बेकिंग सोडा भी थोड़ा-सा डाला है। तो अगर आप बिल्कुल ही फुल कर देंगे तो एक तो इसकी शेप ख़राब हो जाएगी, जब ये फूलना शुरू होगा तो ये ऊपर तक आ जाता है, फिर ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आप हाफ़ से थोड़ा-सा ज़्यादा आप इसको फुल करें। अब उसके बाद मैं बादाम डाल रही हूँ, आपने अक्सर देखा होगा मैं केक्स पे बादाम डालती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ओवन को मैंने प्रीहीट कर लिया था 180 पे, और अभी मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से बेक हुआ था। अब उसके बाद ये छोटे पैन्स भी मैं लेकर आई थी पाकिस्तान से। ये मैंने 1-2 बार यूज़ किए थे पाकिस्तान में, अगर आपने मेरे वो व्लॉग्स देखे हों तो बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो अब उसके बाद जो है ना मैंने कोको पाउडर ले लिया है, कोको पाउडर मैं क्या करूँगी अभी आपको मैं दिखाती हूँ। तो सेम जैसे मैंने दूसरे वाले पैन में थोड़ा-सा पेपर लगाया, ऑयल लगाया, इसमें भी मैं दोनों में इस तरह से पहले लगा लूँगी। अच्छा, बैटर जो बचा था ना तो उसमें हाफ़ जो है ना मैं बनाऊँगी चॉकलेट केक और हाफ़ का मैं बनाऊँगी जो ज़ेब्रा केक होता है, मिक्स केक होता है ना वैनिला का, चॉकलेट का, वो मैं बनाऊँगी। जो बैटर बच गया उसमें मैं डाल रही हूँ कोको पाउडर। कोको पाउडर आप बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि इसमें चीनी हम और ऐड नहीं कर रहे हैं, मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। तो उससे ये है कि फिर ये कड़वाहट ज़्यादा आ जाएगी। तो थोड़ा-सा मैंने दूध डाल दिया ताकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो, थिक ना हो, तो इसका बैटर जो है ना वो मैंने बैलेंस कर लिया। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आप देखें इस तरह से बना रही हूँ। तो ये छोटे पैन जो है ना ये बड़े काम के हैं, तो इस तरह की चीज़ों पे मैं इन्वेस्ट करती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। और बेकिंग जो है ना वो इतना ज़्यादा आपको रिलैक्स कर देती है, आप इतना ज़्यादा एंजॉय करते हैं, सेटिस्फेक्शन होती है। जिनको बेकिंग पसंद होगी ना उनको पता होगा कि बेकिंग करने के बाद जो है ना या बेकिंग करते हुए इंसान कितना अच्छा फ़ील करता है। तो ये देखें जी, एक में मैंने दोनों मिक्स कर लिए और थोड़े से मैं इस पे भी बादाम डाल रही हूँ, एक मैं प्योर जो है ना वो चॉकलेट वाला ही बनाऊँगी। साथ-साथ मेरे पास थोड़े से वेफ़ल्स रखे हुए थे, पोटैटो वेफ़ल्स हैं ये, मैंने कहा ये भी मैं बेक क्या करती हूँ, इनको मैं एयर फ्रायर में रख रही हूँ। एक्चुअली मैंने अभी फ्रीज़र खाली करना है। एक तो मैं कल सारा जो है ना वो मीट लेकर आई थी, हलाल मीट जो होता है, तो वो मैंने सारा सेट किया। फिर उसके बाद मुझे अभी कुछ चीज़ें बना के भी फ्रीज़र में रखनी थी, तो मैंने कहा चलो ये भी मैं बना लेती हूँ। इसलिए फिर मैंने पकोड़े या ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई।
तो ये जो केक है ना, ये मैंने एक ही टेम्परेचर पे सारे बेक किए हैं, लेकिन ये छोटे हैं तो आप देखें ये तकरीबन 15 से 20 मिनट में बेक हो जाते हैं। और जो बड़ा वाला है वो थोड़ा-सा डीप है, तो वो बेक होने में 30 मिनट्स, 40 मिनट्स या मैक्सिमम 45 मिनट्स लेते हैं। केक टेस्टर से मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ, आप देखें बिल्कुल भी इस पे कोई बैटर जो है ना वो लग के नहीं आया, बिल्कुल ड्राई ये बाहर निकल रहा है, तो ये भी रेडी हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से केक जो छोटे वाले केक्स हैं ना वो बहुत अच्छे बने हैं और वेफ़ल भी बन गए, 10-12 मिनट में बन जाते हैं। वैसे ये टोस्टर में भी बन जाते हैं, लेकिन मैं अक्सर एयर फ्रायर में बना लेती हूँ। तो अभी ये रखते हैं टेबल पे, और केक जो है ना वो भी मैंने दोनों छोटे वाले जो केक्स हैं वो भी रख दिए। तो अभी मैं आपको काट के दिखाती हूँ। कोई भी केक बेक करे ना तो उसका ये रूल होता है कि उसको थोड़ी देर के लिए रख के फिर आप काटें या आप खाएं, लेकिन पता नहीं मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, बल्कि उस्मान को भी ये होता है केक जैसे ही बनता है जो खुशबू आ रही होती है ना, तो वो कहते हैं फ़ौरन से जो है ना वो केक गरम गरम लेकर आओ, खाते हैं। तो ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही थी कितना सॉफ्ट बना है और अभी इसमें धुएं निकल रहे हैं। कभी भी फ़ौरन मत काटिएगा, इससे ये होता है कि शेप ख़राब हो जाती है और केक सही कटता भी नहीं है, और बहुत ही जो है ना वो आप देख सकते हैं जब धुएँ निकल रहे होते हैं तो किस तरह से लगता है, मतलब खुलने लग जाता है। तो हमने तो बारिश में गरमा-गरम केक बहुत एन्जॉय किया। फ्रेश आप जो बेक करते हैं ना, केक्स हों, ब्रेड हो, कुछ भी हो, तो इतना एन्जॉय करता है बंदा। मैं तो उन लोगों में से हूँ जिनको गरम-गरम केक्स जो है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो बड़ा वाला केक भी बेक हो गया, ये बस मैं आपको दिखा रही थी, हमने तो वो खाए थे। उसके बाद एक पीस इसका भी खाया था। सारे हमने थोड़े-थोड़े एन्जॉय किए थे, बड़ा मज़ा आया। तो ये देखें जी, अभी इसको भी मैं प्लेट में निकाल लूँगी। अच्छा, केक जब निकालें ना तब भी आप कोशिश करें थोड़ी देर ये ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद जो है ना आप इसको, जो कोई भी पैन होता है ना जो आपका जिसमें आप बेक करते हैं, उससे बाद में निकालिएगा। गरम-गरम ना निकालें, इससे भी केक ख़राब होता है। मैं ये मिस्टेक्स शुरू में बहुत करती थी, इसलिए मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। बस जी, ये भी हमने एक पीस खाया था यहाँ पे, तो हमने सारे केक्स जो है ना बड़े अल्हम्दुलिल्लाह से एन्जॉय किए, बड़ा मज़ा आया। आप ज़रूर बनाइएगा, एन्जॉय कीजिएगा और आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने रात को बनाया था भिंडी गोश्त, इस तरह से हम बनाते हैं, और ये मैंने ना एक्चुअली पहले ही बना लिया था, बना के मैंने रख दिया था। तो थोड़ी-सी भिंडी सॉफ्ट हो गई, लेकिन ख़ैर बहुत मज़े का बना था। हम इस तरह से बनाते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होती है। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।